नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बिहार कंपटीशन में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री में कौन सी क्लास होगी। तो आज है खिलजी वंश। इससे पहले हम आपको क्या आता है, गुलाम वंश करवा चुके हैं, उसमें बलबन तक किए हुए थे। और नेक्स्ट आइए देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय काल कब से कब है? 1290 से लेके 1320 ईस्वी। ठीक है। इसके संस्थापक की बात कीजिएगा तो इसके संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन खिलजी, जिनका समय काल है 1290 से 1296। ठीक है। इनके समय में 4000 मंगोल ने क्या किया था? इस्लाम धर्म का ग्रहण कर मंगोलपुरी में ठहरा था। इसके समय में एक चीज देखिएगा कि ये जलाउद्दीन खिलजी जो था, ये क्या था? उदारवादी नेता था। ठीक है। और इसने दीवाने वकूफ नामक वित्त विभाग की स्थापना की थी। जब भी इस प्रकार का कोई वाक्या आएगा, ठीक है, जैसे कि वकूफ नामक वित्त विभाग, तो इस प्रकार का आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है। ऐसी ऐसी संस्थाओं का नाम पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। जलाउद्दीन खिलजी जो थे, तो उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? अलाउद्दीन खिलजी। एक आप लोग फिल्म देखे होंगे, पद्मावती था, बाद में पद्मावत कर दिया गया, पद्मावत। ठीक है। तो उसमें आप देखे होंगे रणबीर कपूर है। हाँ, रणबीर कपूर या रणबीर सिंह है। ठीक है। जो कि आपको अलाउद्दीन खिलजी का भूमिका निभाया हुआ है। और दीपिका पादुकोण है, वो क्या है? वो पद्मावती बनी हुई है। और एक और एक्टर हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो वो रहते, तो वो फिल्म जो देखेंगे तो वो इसी फिल्म पे आधारित है, इसी घटना पे आधारित है। ठीक है। हालांकि फिल्मों में थोड़ा बहुत अलग से मिर्च मसाला लगाया गया है। ठीक है। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का समय काल कितना था? 1296 से 1316 ईस्वी। तो इसके बचपन का नाम आपसे पूछ दिया जाए तो इसका नाम बचपन का क्या था? अली गुरसाप। ठीक है। खिलजी के समय देवगिरी पे आक्रमण हुआ। ओके। और यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी शुरुआती समय में क्या थे? लाहौर। लाहौर जो वर्तमान, शुरुआती समय में ये क्या थे? इलाहाबाद, सॉरी माफ कीजिएगा, इलाहाबाद, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद और करा के क्या थे? ये गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलाउद्दीन खिलजी यानी कि वो अपने पिता का क्या कर दिए? हत्या कर दी। क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था कि गद्दी के लिए क्या करता, जो जो राजा था उसका क्या कर दिया जाता था? हत्या कर दिया जाता था। तो ये अपने पिता का क्या कर दिए? हत्या कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को क्या किया? धर्म से अलग कर दिया। अब बोलिएगा कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से क्यों दूर कर दिया? ताकि क्या हो, राजा स्वतंत्र होकर क्या कर सके? निर्णय ले सके। देखिए, जैसे धार्मिक गुरु उसमें सम्मिलित होंगे, तो वो जो धार्मिक गुरु जो बोलेंगे वो वही काम उनको करना पड़ेगा। तो कई बार उनका क्या हो सकता है? उनका नीति प्रभावित हो सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी इस रूप में क्या था? दूरदर्शी राजा था। ठीक है। उसने क्या किया कि जो धार्मिक गुरु थे उनको ये बोले कि आपका जो काम है धर्म के बारे में करने का क्रियाकलाप, वो आप कीजिए। और राजनीति का जो काम है वो कौन करेगा? वो राजनीति का काम हम करेंगे, ताकि क्या हो, वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? निर्णय ले सके। ठीक है। उसके आगे देखिए, इनके द्वारा क्या किया गया? नशा पे पाबंदी लगाया गया। ठीक है। और ये एक उपाधि धारण करता था, सिकंदर ए सानी। ये आप याद रखिए, यदि कई बार आपसे पूछ दिया जाता है कि किसी शासक का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो किस प्रकार का उपाधि धारण किए हुए थे, तो आप याद रखिएगा सिकंदर ए सानी का उपाधि कौन धारण किया हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा आर्थिक सुधार किया गया। देखिए, कोई भी टॉपिक आएगा उसमें हम क्या करेंगे? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
धार्मिक, ये सारा हम देखेंगे ताकि क्या हो, यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका आर्थिक नीति कैसा था? आर्थिक नीति की ये था कि इनके द्वारा दीवाने मुस्तखराज नामक एक वित्त विभाग की स्थापना की गई। ठीक है। बाजार नियंत्रण के लिए क्या किया इसने? दीवाने रियासत की स्थापना की। इसमें अनाजों का बाजार को नियंत्रण करता था, पशुओं को बाजार को नियंत्रण करता था और दासों को बाजार को नियंत्रण करता था। ठीक है। देखिए, बिहार दरोगा को जो 28 पदों का वैकेंसी आया तो उसी के लिए हम 50 दिन का सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें आपको अभी ये मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास चला रहे हैं। ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास ऑलरेडी करवा दिए, जो नहीं देखे हैं जाके देखिए और वहाँ से कवर कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए, सैन्य सुधार इनके द्वारा। तो सैन्य सुधार में क्या किया गया? तो सैन्य सुधार का बात कीजिएगा तो सैन्य सुधार में क्या किया गया? सैनिकों को नगद वेतन देने लगा। क्यों नगद वेतन देने लगा? ताकि क्या हो, सेना उसके प्रति क्या हो, वफादार हो और उसकी बातों को क्या करे, माने और तहे दिल से वो उसके साथ रहे। ठीक है। हुलिया और दाग व्यवस्था की प्रथा चलाई गई। कई बार क्या होता था, सेना क्या करते थे, माल प्रैक्टिस करते थे। ये 2 सेना है, इसको 5 हाथी, यदि इसको 5 घोड़ा और 5 सैनिक रखने के लिए बोला गया है और इसको भी, तो ये दोनों मिलके क्या करते थे, ये 3 रख लिए, ये 2 रख लिए। इसको जरूरत पड़ा तो इससे 3 मांग लिया और जाके राजा को दिखा दिया। फिर इसको जरूरत पड़ा तो इससे मांग लिया और 2 लेके कुल 5 जाके क्या कर दिया, राजा को दिखा दिया। तो इस प्रकार क्या हो जाता था, जब वास्तव में युद्ध होता था तो पता चलता था कि इसके पास 10 क्या है, सेना नहीं है। तो इसलिए क्या किया इसने कि दाग प्रथा का व्यवस्था चालू कर दिया, ताकि क्या हो कि कोई किसी प्रकार का क्या कर सके, धोखा नहीं कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आइए, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति का नाम यदि पूछा जाए तो क्या कीजिएगा? मलिक कफूर। ठीक है। उसके मुख्य सेनापति का क्या नाम था? मलिक कफूर। और इसे 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहते थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण हुआ और चित्तौड़ का नाम बदल के इसने क्या कर दिया? खिजरवाद कर दिया। ठीक है। इसके समय अमीर खुसरो एक महत्वपूर्ण विद्वान था। देखिए, विद्वान का नाम याद रखिएगा, विद्वान का नाम अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है। तो इसे भारत का क्या कहा जाता था? तोता कहा जाता था। किसे? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो आप याद, अमीर खुसरो आपसे पूछा जाता था, और से अमीर और से अलाउद्दीन। ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को जन्म दिया और इन्होंने सितार तबला का आविष्कार किया। देखिए इधर रेड में जो लिखा हुआ है तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, इसमें देखिए सितार और तबला दिया हुआ ना, तो सितार के बहुत ही जानकार नामी ग्रामी व्यक्ति है, उनका नाम है रविशंकर, तो उन्हीं का हम नाम लिखे हुए थे। ठीक है। और तबला का बात कीजिएगा तो जाकिर हुसैन थे, वाह वस्ताद। तो उनका क्या हुआ, 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया, मृत्यु हो गया जाकिर हुसैन जी का। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, तो वही लिखा हुआ है। देखिए, खिलजी वंश में अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह को मुबारक दीजिए और उसको बाय बाय कीजिए। ठीक है। तो मुबारक शाह थे। अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हुई 1316 ईस्वी में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो गया, उसके बाद उनके बाद कौन शासक आया? मुबारक शाह, तो वो अंतिम था। ठीक है। एक नोट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया और ये अलाई दरवाज़ा कहाँ? कुतुब मीनार के पास में है। तो यही याद रखिएगा, अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये खिलजी वंश था। देखिए, इससे पहले हम गुलाम वंश आपको करवा दिए हैं। देखिए, इसमें जितना ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो हम कवर कर लिए, बाद बाकी बिना कारण का अननेसेसरी चीज़ को हम क्या किए हैं? अवॉइड कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। इसके संस्थापक की बात किया तो गयासुद्दीन तुगलक, और उसके द्वारा उपाधि लिया जाता था गाजी का। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में क्या किया? तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किया। देखिए ये क्या लिखा हुआ? इंदिरा गांधी नहर 650 मीटर, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है और सतलुज
नदी जो है उस पे हेरक का बैराज बना हुआ है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम चेक करते हैं तो कुछ भी वैसा चीज़ आता है और लगता है कि ज़रूरी है तो हम क्या करते हैं साइड में लिख देते रहते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा क्या किया गया, तुगलकाबाद नामक शहर का स्थापना किया गया। ठीक है, इसने भारत में नहर सिंचाई की शुरुआत की, बस इसी कारण से हम लिखे होंगे। इसकी हत्या मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र के द्वारा क्या कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, MBT बोलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम देखेंगे। इसका समय काल कितना है, 1325 से 1351 ईस्वी। ठीक है, ये देखिए ये सब सारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा, बिहार पुलिस का, बिहार कांस्टेबल का, बिहार दरोगा का, तो इसमें BSSC CGL सब में आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जो ज़रूरी चीज़ हम वही इंक्लूड किए और बिना कारण का इसमें एक्सप्लेनेशन भी हम ऐड नहीं किए ताकि वीडियो भी क्या हो, लंबा नहीं हो। तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल कितना था, 1325 से 1351 ईस्वी। इसके बचपन का नाम पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे, जोना खान। इसने अपने पिता गयासुद्दीन की हत्या कर शासक बना था। ठीक है, और इसके समय में क्या हुआ कि 1336 में हरिहर और बुक्का मिलके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। देखिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बलबन शाह द्वारा किया गया था। हम ये आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में और ये बहमनी साम्राज्य के बारे में जब एक बार ये क्या होगा कि मध्यकालीन इतिहास समाप्त लास्ट वीडियो हम लोग कर लेंगे किसका, मुगल वाला पीरियड का। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में हम दोनों को कंबाइन करके एक वीडियो आपको दे देंगे। ठीक, चलिए। तो इनके समय में MBT के टाइम में क्या हुआ, मोरक्को से एक गाना आप लोग सुने होंगे, गुल्ली मटा। ठीक है, तो वो भाषा तो उसमें अरेबिक और हिंदी मिक्स है। ठीक है, और उसके गाने वाले जो गायक हैं कहाँ के हैं, वो मोरक्को के। ठीक है, तो MBT के टाइम में इब्न बतूता आए थे, वो कहाँ से आए थे, मोरक्को से। ठीक है, और उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक का रचना किया गया था जिसका क्या नाम था, रहला। तो ये आप याद रखिएगा। तो MBT के टाइम में आया कौन, इब्न बतूता। ठीक है, कहाँ से, मोरक्को से। उनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, उसका क्या नाम था, रहला। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ प्रयास किया गया सुधार का। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कोशिश किया गया। ठीक है, मगर उतना वो सफल नहीं हो पाया। यदि होता तो सुल्तानों की जब भी जिक्र होती तो इनका नाम सबसे ऊपर आता, मगर नसीब होता है हर लोगों का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने समय काल में क्या किया, 5 योजनाओं को लेकर आया। पहला इसका योजना ये था कि राजधानी का ये परिवर्तन करके दिल्ली से दौलताबाद किया। ठीक है, दूसरा इसने अपने समय में सांकेतिक मुद्रा जारी की। सांकेतिक मुद्रा का तात्पर्य क्या है, चांदी के बदले इसने क्या किया, कांसे का सिक्का जारी किया। तो यहाँ पे ही ये मात खा गया। ठीक है, तीसरा योजना इसके द्वारा क्या था कि यमुना दोआब में कृषि कार्य के लिए 70,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया था। ठीक है, इसके लिए दीवान ने कोही विभाग की स्थापना की, परंतु भ्रष्टाचार के कारण ये योजना इसका क्या हो गया, असफल हो गया। यदि ये सब जिस प्रकार के ये विचार किया हुआ था, यदि ये सफल हो जाता तो सुल्तान की जब भी बात आती तो इसका नाम हमेशा क्या होता, पहले लिया जाता। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तर पश्चिम में खुरासान अभियान हेतु 3,70,000 की सेना बनाई और इन्हें 1 साल का वेतन दिया था, परंतु खुरासान में राजनीतिक परिवर्तन के कारण क्या हो गया, इसको योजना वापस लेना पड़ा। और पांचवा इसका क्या योजना था कि उत्तराखंड क्षेत्र में कराचिल अभियान के लिए इसने 10,000 की सेना की रेखांकन के लिए भेजा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार का ये 5 योजना था, मगर इसका क्या हो गया, योजना सफल नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का समय काल है 1331 से लेके 1388। तो इसके समय में राजनीति को क्या किया गया, धर्म के साथ जोड़ दिया गया। आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम आपको पढ़ाएं तो वो क्या किया, रिलीजन को पॉलिटिक्स से क्या किया, सेपरेट कर दिया। मगर ये आया फिरोज शाह तुगलक, ये क्या किया, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया गया। तो अब क्या करेगा, इसने जजिया कर लगाए। आपको जब हम
मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे तो शुरू में ही पढ़ाए थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि वो आया तो क्या क्या था, जजिया कर लागू किया था। क्यों किया था हम वहाँ पे आपको बताए हुए थे, धार्मिक कारण से। ठीक है, जजिया कर वो होता है कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, वो गैर मुस्लिम है यानी कि अन्य धर्म को मानने वाले हैं, तो उनको अपने धर्म का प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, वो अपने धर्म को माने तो सिर्फ इसलिए उसको क्या करना पड़ता था, जजिया कर देना पड़ता था राजा को। ठीक है, तो ये वही है जजिया कर। तो देखिए इस जजिया कर के दर लागू किया तो क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक जजिया कर वसूलने के क्रम में क्या किया, एक ब्राह्मण का इसने क्या कर दिया, हत्या कर दिया, यानी कि उसको जिंदा जलवा दिया। मतलब इतना क्रूर हो गया हुआ था ये धर्म को लेके। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक शासक बनने के साथ ही किसानों की कृषि ऋण माफी के लिए क्या किया, इसने तकावी ऋण को क्या कर दिया, माफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसने नहर सिंचाई पर फोकस किया और दासों पे क्या किया, आधारित उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु दीवाने बंदरगाह विभाग की स्थापना की। जब भी आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि दीवाने बंदरगाह जो था वो किस चीज से संबंधित था, तो आप बताएंगे कि जो उनके गुलाम होते थे ना, ठीक है, दास होते थे, तो उन पर आधारित था। किस चीज के लिए, उत्पादन में क्या करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। ठीक है, चलिए, इसने दारुल सफा नामक अस्पताल का निर्माण करवाया। ठीक है, यानी कि दारुल सफा नामक अस्पताल का निर्माण करवाया किस लिए, कि जो उनके धर्म के मानने वाले जो उनके जनता होंगे तो उनका क्या हो सके, वहाँ पे फ्री इलाज हो सके। इसने क्या किया कि रोजगार ब्यूरो की स्थापना की, रोजगार बढ़ाने के लिए। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की भी स्थापना की। दीवाने खैरात का क्या काम था कि मुस्लिम कन्याओं का विवाह हो सकता है गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका विवाह करवा देगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, हिसार, फैजाबाद की क्या किया, स्थापना किया। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, तो उसका क्या किया, इसने मरम्मत करवाया। ठीक है, और अशोक के शिलालेख को दिल्ली लाया, कहाँ से, जो कि मेरठ टोपरा में था। ठीक है, तो ये पूछा जाता रहता है कि अशोक के शिलालेख को दिल्ली किस शासक ने लाया, तो ठीक है, कहाँ किस स्थान से लाया था, तो आपको फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखना है। इसके द्वारा देखिए एक 32 पेज की एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका क्या नाम था, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, और बरनी, देखिए जब भी किसी विद्वान का बात आएगा, दार्शनिक का बात आएगा, तो आप उसका नाम याद रखिएगा। जैसे MBT के टाइम में मोरक्को से कौन आया हुआ था, इबन बतूता। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कौन आया था, बरनी, और इसके द्वारा क्या किया गया था, तारीख फिरोज शाही की रचना की गई थी। ठीक है, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का क्या होता है, मृत्यु होता है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन आता है, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, जिसके समय में 1398 ईस्वी, ये याद रखिएगा, इसी समय काल में क्या हुआ था, तैमूर आया हुआ था। ठीक है, तैमूर लंग, और इसके द्वारा क्या किया गया, दिल्ली में आक्रमण किया गया और बहुत वहाँ पे नुकसान किया गया, बहुत लूटपाट किया, मार हत्या किया। ठीक है, जितना हो सका धन संपदा लूटा और फिर वो क्या किया, वहाँ से चल दिया। तो उस चीज़ का फायदा उठाया गया क्योंकि वहाँ पे सत्ता का क्या हो गया, भैकम हो गया, पावर को होल्ड करने वाला व्यक्ति रहा नहीं, तो फिर नए लोग ने उसका स्थान लिया। अब देखिए सैयद वंश है 1414 से 1451। ठीक है, संस्थापक का बात कीजिएगा खिजर खान, संस्थापक और समय काल आप निश्चित याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है
कि इस वंश का संस्थापक कौन है, तो आप नाम याद रखिएगा, खिज्र खान, ठीक है, सैयद वंश का। इसने रैयत आला के नाम, इसको क्या किस नाम से जाना जाता था, रैयत आला के नाम से, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, अलाउद्दीन शाह। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं थी इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखे नहीं, ठीक है। जिसने बहलोल लोदी के पक्ष में, किसके पक्ष में, बहलोल लोदी के पक्ष में क्या कर दिया, सत्ता को त्याग कर दिया। तुगलक वंश देख लिए, देखिए गुलाम वंश देख लिए, बलबन को देखें, फिर तुगलक वंश देखें, उसके बाद सैयद देखें, सैयद के बाद हम लोग लास्ट देख रहे हैं किसको, लोदी वंश को। लोदी वंश जैसे ही समाप्त होगा तो क्या होगा, मुगल काल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो लोदी वंश का समय काल कितना है, 1451 से लेके 1526, ठीक है। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक का समय काल है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी, ठीक है। जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को क्या किया, इसने पराजित किया। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन आया, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, ठीक है। यह बहलोल लोदी का कौन था, पुत्र था। बहलोल लोदी के सम्मान में या उसके लिए वो सैयद वंश वाले ने अभी क्या किया था कि अपना राज्यपात को क्या किया, त्याग दिया। देखें सैयद वंश वाले ने क्या किया, बहलोल लोदी के पक्ष में क्या किया, सत्ता को त्याग दिया, ठीक है। हाँ, तो बहलोल लोदी का पुत्र था कौन, ये सिकंदर लोदी, ठीक है। इसने भूमि माप के आधार पर लगान वसूल किया, ठीक है। किसके आधार पे, भूमि माप के आधार पे। और इसने भूमि माप हेतु क्या किया, गज सिकंदरी का व्यवस्था लाया, शुरुआत किया, ठीक है। तो ये याद रखिए गज सिकंदरी क्या था, तो भूमि मापन के आधार पे कर वसूला जाता था, लगान लगाया था, ठीक है। 1540 ईस्वी में इसने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना की, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। और इसने शहनाई, इससे क्या था, शहनाई बजाने का शौक था, ठीक है। और इसके द्वारा भी क्या किया गया, जजिया कर वसूलने के क्रम में एक ब्राह्मण का क्या किया कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार उस ब्राह्मण व्यक्ति का मृत्यु हो गया। इसे संगीत की पुस्तक इसके द्वारा रचना की गई जिसका क्या नाम था, लहजते सिकंदरी, ठीक है। देखिए ये सारा का सारा फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बस हम वही इंक्लूड कर रहे हैं, बिना कारण बस का हम क्या कर रहे हैं, कहानियाँ पे कहानी आपको हम नहीं सुना रहे। जो फैक्ट आपको आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही आपको हम इंक्लूड किए, बाद बाकी कोई भी अननेसेसरी चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, ठीक है। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए अब क्या होने वाला है कि इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से 1526 ईस्वी, ये समय काल क्या है, ट्रांजिशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति जो है, ठीक है, अब क्या होगा, बदलेगा और दूसरे हाथ में जाने वाला है और भारत में एक अस्थाई सरकार आने वाला है, ठीक है। यह सिकंदर लोदी का क्या था, पुत्र था। सिकंदर लोदी के बारे में अभी पढ़ रहे थे ना, जिसने गजे सिकंदरी की व्यवस्था चालू की थी, किस चीज़ के लिए, लगान लगाने के लिए, कर वसूलने के लिए, भूमि मापन के आधार पे, ठीक है। तो उसका पुत्र कौन था, ये इब्राहिम लोदी, ठीक है। और 1526 ईस्वी, बोले ना आपको अभी कि ट्रांजिशन ऑफ पावर अब होने वाला है, सत्ता का हस्तांतरण होने वाला, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ, ठीक है। और 1526 युद्ध में, युद्ध के मैदान में इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। देखिए कुछ लोगों का कहना है इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे तो उनके द्वारा क्या था, बाबर को निमंत्रण दिया गया था, और भी शासक थे जिनके द्वारा निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए, इब्राहिम लोदी से लड़िए, उसको हटाइए और आप शासन कीजिए। और बाबर के पास अच्छा सुनहरा मौका था कि वहाँ यहाँ के राजा के द्वारा उनको क्या किया जा रहा था, मदद दिया जा रहा था। तो 1526 में वो आता है बाबर, और पानीपत के युद्ध में क्या करता है, इब्राहिम लोदी को क्या करता है, पराजित करता है। और इसी युद्ध के क्रम में क्या हो जाता है, इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो जाता है। और इस प्रकार क्या होता है कि ये जो दिल्ली सल्तनत वाला
घटना था वो क्या होता है, यहाँ पे आके ठहर जाता है। ठीक, और उसके बाद एक नए युग का चालू होता है जिसमें किसका एंट्री होता है, आपको मुगलों का। ठीक है, और ये मुगल अब चलेंगे लंबे समय काल तक। ठीक है, 1526 से ये कब तक चला जाएगा, 1862 के समय काल, यानी कि अंग्रेज भारत पे क्या कर लिया रहेगा, पूरा नियंत्रण कर लिया रहेगा। क्योंकि 1857 में क्या होता है, एक क्रांति होता है। ठीक है, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ठीक, तो कल हम लोग देखेंगे कि मुगल काल, ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और जब मुगल साम्राज्य हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो अभी आपको बोले हुए थे क्या नाम है, हाँ, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का हम वीडियो आपको क्या करेंगे, सेपरेट बना के दे देंगे। ठीक है, और इसमें देखिए जो भी फैक्ट्स एंड फिगर का हम डिस्कशन किए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप पहले वीडियो को देखिएगा, फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आप लोग अब क्या कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने में थोड़ा समस्या भी होता था। तो टेलीग्राम आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाया करेगा, जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और देखिए आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आता है, ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम वीडियो देखेंगे और उस जहाँ तक होगा आपका समस्या क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।